नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं चंदन। आज हम एक शख्स हैं, उनसे आज मिलवाएंगे आपको और चुनावी चर्चा पे बातचीत होगी। आपको बताते चले कि शिक्षा के क्षेत्र में ये शख्स अपना काफ़ी अच्छा खासा परचम लहरा चुके हैं। हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं उनका नाम है विपिन कुशवाहा, जो कि गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र से भावी प्रत्याशी के तौर पे लोगों के बीच जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। हालांकि वहाँ पे कई दावेदार हैं, लेकिन उसके बावजूद विपिन कुशवाहा किस मुद्दे के साथ जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। तो इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले सर, स्वागत है विपिन जी आपका एटीएन लाइव में। और आप क्षेत्र में लोगों के बीच जा रहे हैं, किन मुद्दों के साथ क्षेत्र के बीच लोगों के बीच जा रहे हैं? सबसे पहले एटीएन लाइव के श्रोतागण को मैं विपिन कुशवाहा चरण स्पर्श करता हूं। और जिस प्रकार से आपने क्वेश्चन मेरे से किया है कि क्या मुद्दा है आप लेकर के जा रहे हैं क्षेत्र में, तो जो जनरली जिस पार्टियां का मुद्दा होता है, किसी भी पार्टी का, किसी भी नेता का, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, सिंचाई, ये तो चार मेरा मुद्दा है ही। लेकिन मेरा मेन मुद्दा है, क्योंकि मेरा एक कोटेशन भी चलता है कि शिक्षा से ही सामाजिक बदलाव संभव है। किसी गरीब व्यक्ति को 10,000 रुपया दे दीजिएगा, 1 लाख रुपया दे दीजिएगा तो बदलाव मुझे नहीं लगता है कि होगा। लेकिन उनके बच्चों के हाथ में कॉपी पेन किताब पकड़ा दीजिए तो नो डाउट, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि 10 साल बाद ऑलरेडी बदलाव हो जाएगा। तो मेरा सबसे मेन जो फोकस है वो एजुकेशन पे है। एजुकेशन मुझे उस अनुसार से बढ़ाना है, जिस मौजूदा हालत जो चल रहा है एजुकेशन सिस्टम का, तो सबसे छुपा नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी दिक्कतें हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरी ही तबीयत खराब हो जाए तो कोई पीएचसी पे लेके जाएगा तो डायरेक्ट वो लोग लिखते हैं रेफर टू हायर सेंटर। जैसे सीवान आना होगा तो ये भी क्या करेंगे कि अपना इनिशियल स्टेज में अपना जो भी करेंगे, करने के बाद ये भी लिखेंगे कि रेफर टू हायर सेंटर पटना। और पीएमसीएच की तो हालत सारे लोग जानते हैं कि क्या स्थिति। विपिन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में एक आप IITN भी रह चुके हैं और शिक्षा के क्षेत्र में आप परचम लहराने के बाद अचानक से राजनीति में आना, ये शिक्षा अलग क्षेत्र हो गया, राजनीति एक अलग क्षेत्र हो गया और नेताओं की जो आज स्थिति है, सबके सामने सब कुछ है। तो क्या आप ये नहीं मान रहे कि जनता अब उसी कैटेगरी में आपको भी देखना चाहेगी या देख रही है उसी तरह से? मैं आपको बता दूं कि 2012 में एक IAS अधिकारी हुआ करते थे सिवान जिला में, गोपाल मीणा। उनसे जब मैं कॉलेज में था तो उनसे काफ़ी बॉन्डिंग मेरी थी। वो भी इंजीनियर थे और मैं भी NIT भोपाल से कर रहा था, NIT से, कॉलेज से। तो एक हमारा थीम था, टॉप 5 का चयन करते थे, 5 बच्चा को सिलेक्ट करके फ्री ऑफ कॉस्ट हम पढ़ाते थे, IIT का तैयारी करवाते थे। तो एक मेरे ब्रेन में आया कि सारे लोग यहाँ से पढ़ करके अच्छे कॉलेजों से इंजीनियरिंग या मेडिकल करके विदेश चले जाते हैं। मैं ऐसा कोई काम करूं अपने क्षेत्र में कि बच्चे डेवलप करें। जैसे IIT के बारे में हमको बाद में पता चला तो हम क्यों नहीं 9th और 10th में ही बच्चों को बताएं। तो मैंने इंस्टीट्यूट खोला जिसका उद्घाटन आप लोग जानते हैं कि संजय कुमार सिंह जी DM साहब किए थे। तो मेरे ब्रेन में आया कि कैसे डेवलपमेंट होगा, तो मैंने एजुकेशन पे फोकस किया। एजुकेशन पे फोकस करके मैंने हर जगह कॉपी पेन किताब बांटने का काम किया, सोशल वर्क। लेकिन मुझे दिखा कि इस प्रकार से मैं करोड़ों रुपए खर्च कर दूं, नहीं हो सकता है। जब तक मैं संवैधानिक पोस्ट पे नहीं बैठूंगा तब तक लोगों को फायदा नहीं पहुंचा सकता हूं। तो ये भी एक कारण था मुझे पॉलिटिक्स में आने के लिए। और मैं पॉलिटिक्स में आया हूं, एक बेहतर ढंग से कार्य कर रहा हूं। रोड मैप है मेरे पास, एक विजन है, एक प्लान है, उसके तहत हम कार्य कर रहे हैं। आप अभी RJD के लिए काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल। तो RJD के लिए काम कर रहे हैं, फिर RJD के ही विधायक हैं गोरियाकोठी से सत्यदेव सिंह। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि सत्यदेव सिंह को टिकट ना दे करके और आप लोगों को पार्टी टिकट क्यों दे देगी? वो तो सिटिंग विधायक है। आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज़ है। मैं प्रत्येक पंचायत में, 42 पंचायत है मेरे यहाँ, मेरे क्षेत्र में। आज से आप देखते होंगे, मेरा फेसबुक ID भी चेक कर लें। जो चुनाव चल रहा था मैं बहुत एक्टिव था। महाराजगंज लोकसभा हो या सिवान लोकसभा हो, मेरी पूरी टीम काम कर रही थी। टेक्निकल हो या वो मैनुअल हो, हम लोग काम कर रहे थे। मैं उस टाइम एक्टिव था और हमारे विधायक जी भी अच्छे व्यक्ति हैं। हम कोई नेगेटिव टीका टिप्पणी उस पर नहीं करेंगे। एक अनुशासन नाम की भी चीज़ होती है, लेकिन मैं उनसे बेहतर अपने आप को आंकता हूँ कि मैं पार्टी को मजबूत भी कर सकता हूँ। ये तो सभी लोग जब कुर्सी की बात आती है तो सभी लोग कहते हैं कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा जनता के लिए। और जब चुनाव अगर वो जीत जाते हैं
तो फिर क्या आलम है वो जनता जानती है और हम लोग भी देख रहे हैं। बिल्कुल, आपकी जो क्वेश्चन है इसी को मैं दूर करने आया हूँ इस क्षेत्र में। मुझे इस प्रकार का काम करना है कि लोग बोले कि तुम विपिन जैसा राजनीति करो। सब लोग बोलते हैं कि गंदा पॉलिटिक्स है, बहुत नेगेटिव पॉलिटिक्स है। आप इसलिए तो हमने आपसे कहा कि शिक्षा अलग क्षेत्र है और इस गंदे पॉलिटिक्स में आप कहां से आकर के फंस गए। बिल्कुल बिल्कुल, यही सोच के साथ मैं आया हूं कि एक एशिया महादेश में एक बात जाए कि गोरियाकोड़ी विधानसभा से कोई नेता हुआ, कोई विधायक हुआ कि उसके जैसा बनो। ये मेरी थिंकिंग है। उसी सोच के साथ मैं पॉलिटिक्स में आया हूं कि लोग पॉलिटिक्स को गंदा बोलते हैं। पॉलिटिक्स सबसे बेटर प्रोफेशन है, एजुकेशन सबसे बेटर प्रोफेशन है, दुनिया का सबसे अच्छा प्रोफेशन जिसको शिक्षा देना, और ये लेकिन पॉलिटिक्स। आज की पॉलिटिक्स ये है कि नेता बन जाइए, 2-4 गाड़ियां लग्जरी अपने यहाँ लेते आइए, बड़े बड़े आपके रिलेशन के ठेकेदार बना दीजिए, रोड का ठेका ले लीजिए, ये बड़े बड़े एकदम रुपए जो कि एक बड़ी उगाही कीजिए। ये आज की पॉलिटिक्स है। और लग्जरी गाड़ी से अगर आप नहीं चलेंगे तो अच्छे नेता जनता के बीच में नहीं कहे जाएंगे। ये तो आपका बिल्कुल बात सत्य है कि जैसे एक गाड़ी से हम घूमते हैं तो लोग बोलते हैं 3-4 गाड़ी बढ़ाइए आप, कि फोकस का दुनिया है। लेकिन मैं जो काम कर रहा हूँ मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है उस काम में, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बहुत सारे अभी दोस्त हैं, ONGC, HPCL, BPCL, कोई IAS अधिकारी भी बना है। लेकिन मैं जिस क्षेत्र में आया हूँ मैं बहुत हैप्पी हूँ। और ये जो आप परिदृश्य आपने बताया वो बिल्कुल आज का पॉलिटिक्स वही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने आप को जिस प्रकार से इंट्रोड्यूस किया है ग्रामीण जनता के पास, वो लग्जरी गाड़ियों के पीछे नहीं जाएगी, मेरे बात के पीछे जाएगी। तो आखिर आप चुनाव लड़ने के जब मूड में है तो किस विधानसभा क्षेत्र से हैं और वहां से क्या टिकट के मूड में है या फिर निर्दलीय भी चुनावी ताल ठोकेंगे आप? सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं जिला सचिव से ज्वाइन किया था RJD में, आज बिहार का प्रदेश सचिव हूं। पार्टी ने मेरे ऊपर कुछ देखा है, तभी वो भी मेन विंग का, युवा का नहीं। रही बात की निर्दलीय का, तो निर्दलीय तो मैंने कोई प्लानिंग नहीं किया है, और पार्टी टिकट देती है और जनता वोट देती है। जनता मालिक है और पार्टी सर्वमान्य है। जो पार्टी का निर्णय होगा वो मैं मानूंगा, लेकिन मुझे दोनों जगह समर्थन प्राप्त है। उधर प्रभुनाथ सिंह जी का भी हमको समर्थन प्राप्त है, जो हमारे बड़े भाई हैं रणधीर सिंह, और इधर मैडम हिना साहब का। ये बात तो अभी 2 दिन पहले रामायण चौधरी भी कह रहे थे। अब उनकी बात जो भी हो वो किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनसे हमारा माँ बेटा का रिलेशन है और उनसे बड़ा भाई का रिलेशन छोटा भाई का है, रणधीर सिंह जी तो से। आखिर वो टिकट किसे दिलवाएंगे? आपको दिलवाएंगे, सत्यदेव सिंह को दिलवाएंगे? क्योंकि सत्यदेव सिंह जो हैं वो प्रभुनाथ सिंह के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। और इधर आइए मोहम्मद शहाबुद्दीन की अगर बात कर लें तो रामायण चौधरी को उन्होंने ही बैठाया सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की सीट पर, जो अध्यक्ष की सीट है। तो ये तो 2 अलग अलग देखे जा रहे हैं, लेकिन आप अपने को कह रहे हैं कि वो मेरे ये हैं और वो मदद करेंगे। तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो कितने लोगों को मदद करेंगे, कितने लोगों को टिकट दिलवाएंगे? सिंबल एक ही लोगों को मिलेगा। जिस प्रकार से सर एग्ज़ाम होता है ना, तो उसमें बहुत सारे लोग बैठते हैं। जैसे हम लोग IIT का पेपर दिए थे और NIT का पेपर दिए थे, 14-15 लाख बच्चे बैठे थे। जो अच्छा बढ़िया एग्ज़ाम देगा वो पास होगा। इस एग्ज़ाम में मैं पास हूँ। और रामायण चौधरी जी का बात है, वो भी बहुत बढ़िया आदमी है। रही बात सत्यदेव सिंह का, तो वो भी बढ़िया आदमी है। इन दोनों के बाद मैं बच जाता हूँ। मेरे काम को देखते अनुसार वो रणधीर भैया हो या उनके पिताजी हो या मैडम हो, मुझे लाइक करते हैं और मुझे ज़रूर सपोर्ट वो लोग करेंगे कि नहीं ये नया चेहरा है, इसके पास अच्छा क्वालिटी भी है और ये काम भी करेगा पार्टी के लिए भी और जनता के लिए भी। नो डाउट मुझे सपोर्ट। गोरियाकोठी को आपने क्यों चुना? सिवान में कई सीटें हैं, जैसे कि अगर सिवान महाराजगंज की अगर बात कर लें तो 8 विधानसभा सीट है यहाँ पे, तो सिर्फ गोरियाकोठी को आपने क्यों चुना? सर मेरा घर है वहाँ पे। मेरा घर पड़ता है गोरियाकोठी प्रखंड में, मेरा घर है, मोहम्मदपुर पंचायत है। मैं कोई बाहरी नहीं हूँ, मैं वहीं का निवासी हूँ। तो बिल्कुल अपने घर में तो मेरा हक है ना मांगना कोई भी चीज़। मैं बिल्कुल लगा हूँ उसी पर। लेकिन अभी कल की अगर बात कर ले तो आपकी RJD की पार्टी पूरी तरह से टूट चुकी है। ऐसे में क्या नैया कैसे पार होगी इस चुनाव में? सर जब हमारे मुख्यमंत्री ही भाग गए तो ये 5 MLC जाने से हमारे पार्टी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। गांव के लोग कहावत बोलते हैं कि लेकिन चुनाव के वक्त पे हुआ है, गोजर के 5 गो पैर टूट जाओ तो इससे कोनो फर्क ना पड़ी। तो बात यही है सर कि एंड टाइम पे हो या आगे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 5 MLC थे वो चले गए, फर्क तो पड़ गया है। सुप्रीमो आपके जेल में है और आज तक आप लोग सरकार भी नहीं बना सके। अगर 15 साल की बात कर ले तो 15 साल की बात करें, हम लोग सरकार नहीं बना पाए हैं। इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, क्योंकि हम जिस तरीके से हमको जाना चाहिए, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, थोड़ा सा नहीं कर पाए। कुछ कमियां, हर चीज़ रह जाती है कुछ ना कुछ। हम लोग अब बेहतर तेजस्वी यादव में कमी मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मानते हैं।
क्योंकि वो पार्टी में कमी है। पार्टी में नहीं, स्टार्टिंग से जब प्रिपरेशन किया जाता है एग्ज़ाम का तो कुछ ना कुछ कमियां रहती है, तभी हम लोग सफल नहीं होते हैं, वो किसी भी प्रकार का हो। ये भी एक एग्ज़ाम ही है सर, जैसे इंजीनियरिंग और मेडिकल और IAS IPS है, इसी प्रकार से ये भी एक एग्ज़ाम है। कुछ ना कुछ कमियां होंगी जिससे हम लोग सफल नहीं होंगे। लेकिन अभी का जो टाइम है, अभी का जो दौर चल रहा है, बिल्कुल हम लोग 100% अपना सिलेबस को कंप्लीट कर लिए हैं और इस बार सफलता मुझे मिलेगी। क्या लग रहा है रघुवंश प्रसाद सिंह इतने नाराज क्यों हो गए? काफ़ी लालू जी के करीबी थे और सारा बागडोर वही लोग लेकर के चलते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि जगदानंद सिंह को जब कमान दी गई चुनाव की तो इनको थोड़ा सा नगवार लगा, उसके बाद से नाराजगी इनकी जाहिर हो गई और कल वो सब कुछ देखने को मिल गया। 5 अचानक आपके MLC जो अचानक भागे, कहीं ना कहीं पूरी तरह से राजद कमज़ोर हो गया, इस बात को आप मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मानता हूं मैं। और रही बात उन लोगों को इस्तीफ़ा देने का, तो सर ये बहुत उच्च लेवल की बात है। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, एक छोटा सा नेता हूं, जनता के बीच जाता हूं, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं दे सकता हूं क्योंकि वो बड़े लोगों की बात है। क्या लग रहा है चुनाव अपने नियत समय पर हो जाएंगे या फिर इसकी समय अवधि कुछ बढ़ेगी भी? आपको क्या लग रहा है? मुझे जिस प्रकार से लग रहा है कि 70,000 72,000 LED जिस प्रकार से हमारे अमित शाह जी ने लगवा करके चुनावी वर्चुअल रैली किया, जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किया, उस पैसे को हर एक क्वारंटाइन सेंटर पे मैं गया हूँ, वहाँ लोग क्या बोल रहे हैं सरकार के खिलाफ वो सबको पता है। तो मुझे इस प्रकार से लग रहा है कि चुनाव निहित जो समय है उसी पे होगा और जिस प्रकार से भाजपा तैयारी कर रही है वो चुनाव टाइम से ही कराएगी। आपको क्या लग रहा है कि वर्चुअल रैली जो गृह मंत्री ने किया, उस वर्चुअल रैली को ग्रामीण स्तर के जो वहाँ के जमीन स्तर के जो आम पब्लिक है वो क्या समझ पाई क्या इस वर्चुअल रैली को? सर वो समझ पाई या न पाई, लेकिन कुछ उनकी टीम है जो पेड वर्कर हैं, जो बीजेपी पैसा देती है प्रत्येक पंचायत में बहाल की हुई है, वो उस बात को बखूबी लोगों को ब्रेन वॉश करते रहते हैं, समझाते रहते हैं, झूठा और ये सब बताते रहते हैं। वो टीवी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उन्होंने ये काम किया। उनकी बहुत पेड वर्कर लोग घूमते रहते हैं हमेशा एकदम भगवा बांध के कि वही सबसे अधिक हिंदू धर्म के मतलब बचाने वाले हैं। इस प्रकार से मैं देखता हूँ। आपके क्षेत्र से RJD के लिए जो सिटिंग कैंडिडेट है सत्यदेव सिंह है, रेणु यादव हैं, फिर से आपको मानिक चंद्र राय जो पूर्व विधायक हुआ करते थे उनके बेटे हैं, मानिक जी के बेटे जो हैं, उसके बाद से रामायण चौधरी हो गए, आप हो गए। तो क्या लग रहा है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन और प्रभुनाथ सिंह, इन 5 या 6 जो लोग हैं, इनमें से किनके ऊपर मोहर लगाएंगे? मेरे ऊपर नो डाउट। आखिर क्यों आप पे मोहर लगेगा? क्योंकि मेरे पास जो क्वालिटी होनी चाहिए, जो चीज़ें होनी चाहिए, जो एग्ज़ाम में आता है, मेरे पास टोटल चीज़ है। आप एक एक चीज़ मेरे से पूछ सकते हैं, देख सकते हैं। पूर्ण रूप से मैं तैयार हूं, अपना मैं पेश भी कर दिया हूं, दोनों जगह बताया हूं। उधर महाराजगंज लोकसभा में रणधीर भैया को मैंने बताया था और मैडम को भी बताया था और पार्टी में भी मैंने बताया था। मैंने जो रोड मैप दिया है उसमें कोई गड्ढा नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल जितना स्पीड आपको गाड़ी दौड़ाना है आप दौड़ा सकते हैं। और नो डाउट मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, यदि मुझे संवैधानिक पोस्ट पे बैठाया गया, RJD से मुझे टिकट मिलता है, तो इस पूरे बिहार में हम घूम करके पार्टी को इतना मजबूत करेंगे कि वो कोई सोच भी नहीं सकता। और अगर नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? नहीं मिलता है तो फिर जो पार्टी का निर्णय होगा वो मैं काम करूँ। चुनाव लड़ेंगे? नहीं मिलेगा तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो पार्टी का निर्णय होगा, जो जनता का निर्णय होगा कि नहीं आपको चुनाव नहीं लड़ना है, मैं बिल्कुल सर्वमान्य है मेरे लिए। आने वाले विधानसभा में क्या लग रहा है, चुनाव के बाद से आपकी सरकार बनेगी या फिर से एक बार नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे? जिस प्रकार से जो परिवेश अभी चल रहा है, मौजूदा हालात चल रही है, उसमें तो 110% मैं बोल सकता हूं कि मेरी पार्टी का सरकार बनेगा, जो अभी का परिस्थिति है। लेकिन लोग तो कहते हैं कि 15 साल का आपका जंगल राज था। तो ये कौन सा जंगल राज नहीं है, वो मैं उस पर नहीं बोलना चाहूँगा। 15 साल का हिसाब कोई भी नेता मेरे को दे दे। क्या आपको सीवान में जो सूता मिल था वो चालू हुआ? क्या आपको चीनी तो नीलाम हो गई, वो तो सीता सूता। एक चीज़ मेरे को बताइए कि वो तो बिहार सरकार को स्टार्टिंग करना चाहिए ना, कुछ रोजगार सृजन करने के लिए, तो उसको तो स्टार्टिंग करना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए भारत सरकार को। या जहाँ पे भी ये नहीं किया, आपको चीनी मिल सारा बंद पड़ा हुआ है, तो कोई भी प्रकार का कोई यदि लगा हो इंडस्ट्रीज यहाँ पे तो मुझे बता दें आप कि हाँ यहाँ पे ये कार्य हुआ है, वो कार्य हुआ है। कार्य क्या हो रहा है कि अकाउंट में पैसा डाला जा रहा है, यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा देखिए विज़न क्या है, यदि आप कृषि को बढ़ाना चाहते हैं तो DAP 1000 तो 500 कर न दीजिए।
ये होती है डायरेक्ट फ़ायदा। 1,000 रुपया दे दीजिएगा किसी के अकाउंट में सर, तो वो कोई आपका रोड मैप नहीं है, कोई विज़न नहीं है, वो बहलावा है, फुसलावा है कि वोट लेना है, चुनाव आ गया है। अच्छा, टिकट को लेकर के कभी आप प्रदेश के जो अभी आपके लीडर हैं, युवा के नेता हैं तेजस्वी यादव, इनसे कभी बातचीत हुई इस मामले में? बिल्कुल बात हुई है और उन्होंने मेरे काम को देख करके काफ़ी सपोर्ट भी किया। और जगदानंद सिंह जी से मैं मिला था, उन्होंने एक बात बोला कि तुम्हारे जैसा 38 लड़का हो तो हम लोग, हमारी पार्टी बहुत मजबूत हो जाए। 38 यदि ज़िले में यदि 38 लड़का हो तुम्हारे जैसा तो हमारी पार्टी बहुत मजबूत होगी। तो मुझे ये कमेंट सुन करके बहुत खुशी हुआ, कहीं ना कहीं उनके ब्रेन में बैठ गया कि नहीं वाकई ये लड़का है, मेहनत कर रहा है, पार्टी को उम्मीद ज़्यादा बढ़ गई काफ़ी। और भी बहुत सारी बातें हैं, हर जगह से आश्वासन मिला है कि आप जाइए, मेहनत कीजिए और हम लोग आपके साथ हैं, तो इस प्रकार से भी है। तो आपने देखा कि ये थे विपिन कुशवाहा, जो कि गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र से अपने आप को वहाँ से दावेदारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव के लिए। और जाहिर तौर पे जिस तरह से इनसे बातचीत हुई, काफ़ी एनर्जेटिक तरीके से अपनी बातों को इन्होंने जिस तरह से रखा है, शायद इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि इनका जिस तरह से बड़े लीडरों से बातचीत हुई है, इनका कहना है कि हमारे जैसे व्यक्ति की ज़रूरत है आरजेडी के लोगों की। लेकिन देखना यह होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में, इसलिए कि आरजेडी वो पार्टी है कि जो ज़मीनी स्तर पे अगर काम करता है, तो आपको अगर दुरौंदा विधानसभा क्षेत्र की हम बात कर लें तो चर्चा किसी और की होती है और टिकट कोई और लेकर के आता है। ऐसे में अब आने वाले समय में देखना यह होगा कि क्या विपिन कुशवाहा जिस बात को लेकर के इतनी अपनी दावेदारी के साथ अपनी बातों को रख रहे हैं, क्या वाकई में पार्टी इनको टिकट देती है, या फिर आने वाले समय में कुछ और कारनामा गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी के द्वारा किया जाएगा। यह तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी नजर आलम के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव।